नया अनु को प्रतिशत क्या पढ़ाना है? प्रतिशत पढ़ाया था ना। देखो, जब पूछा जाए कितने अंक प्राप्त, पहले तो हमको पता होना चाहिए कि उस विषय में कुल प्राप्त पूर्णांक कितना है। ठीक है, पूर्णांक कहाँ लिखेंगे? नीचे, और प्राप्तांक कहाँ लिखेंगे? ऊपर। और काहे से गुणा करेंगे? फिर 100 से। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि अनुज ने हिंदी में 75 अंकों में से, तो पूर्णांक कितना है? 75। कितने पाए हैं? 60। तो 60 हो जाएगा ऊपर, 75 हो जाएगा नीचे। ठीक है, फिर अंग्रेजी में 100 में से 80, तो 80 हो जाएगा ऊपर, 100 हो जाएगा नीचे। गणित में 40 में से 35, 35 हो जाएगा ऊपर, 40 हो जाएगा नीचे। उसके द्वारा फिर किस विषय में उसके द्वारा प्राप्तांकों का प्रतिशत सबसे अच्छा है? तो सब अब इस सब में काहे से गुणा करेंगे? 100 से गुणा कर लेंगे ऐसे। ठीक है, तो देखो ये 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, 3 इक्के 3, 20 तिहाई 60, 20 चौको 80%। ये हो गया किसमें? हिंदी में। हिंदी में 80%। अब गणित में कितना हो गया? इसमें भी हो गया, सॉरी इंग्लिश में कितना हो गया? 80%। और फिर सबसे लास्ट में आया गणित में। मैथ में देखो 0 0 कटा, 2 दूनी 4, 2 पंची 10, और 35 पंचे, अब काट तो पहले। अच्छा, 35 पंचे का तो 55 25, 5 3 15 16 17 बटे 2, तो 2 सत्ते 2 अठी 16, 1 बचा 2 सत्ती 14, 1 बचा 2 पंची 10। तो सबसे ज़्यादा किस में पाए? गणित में। हिंदी में 80%, इंग्लिश में 80%, तो गणित में 87.5%। ठीक है, सबसे प्रतिशत किसका अच्छा रहा? गणित का। आ गया कि नहीं? एक टीवी सेट का मूल्य 2008 में 9,000 रुपये था, 9 में घट करके 7500 हो गया। टीवी सेट का मूल्य कितने प्रतिशत घटा? अब हमने बताया था, तो घटोत्तरी निकाल लो। घटोत्तरी कितनी है? पहले था 9,000, अब कितना वो रह गया है? 7500। कितने रुपए घट गया? डबल 0, 10 में 5 गया 5, 8 में 7 गया 1, 1500 रुपये घट गया कि नहीं घट गया? अब हमको प्रतिशत निकालना है, तो क्या करेंगे? घटोत्तरी बटे वास्तविक मूल्य गुणे 100। मोहित लोग क्या कर रहे हो? बैठे केवल देखते रहो। खूब बढ़िया, मजे, बढ़िया बात है, मजे की बात है। 1500 वास्तविक क्या था? 9,000 गुणे 100। ठीक है, ऐसे से काट दिया। अब ये कटा, अब 9 से कट जाएगा कि नहीं? 9 इक्के 9, कितना बचा? 6 बचा। 9 इक्के 9, 3 से कट जाएगा। 3 त्रिको 9, 3 पची 15, 50 हो गया। 50 बटा 3, तो कितना आ जाएगा? 3 इक्के 3, 2 बचा 3 18, ऐसे करके आएगा 16.67%, ऐसे करके आएगा। आ गया कि नहीं आ गया? चलो 8वां 9वां 10वां देखो कौन सा नहीं आ रहा है, एक बार प्रैक्टिस करो। सभी बच्चों को टेंस समझाए दे रहे हैं फिर से। कल क्या पढ़ाया था? टेंस। आज भी टेंस। तो सुनो, टेंस मीन्स होता है समय, काल। क्या होता है? काल का कार्य नहीं होता है। कान खोल के सुनना, और गलत ना हमको सुनो, ध्यान से सुनोगे तो आवाज समझ में आएगी। टेंस का मतलब होता है काल। क्या होता है? काल मीन्स होता है समय। समझ में आई बात? क्या होता है? समय। मतलब बीता हुआ समय, जो समय चल रहा है, और फिर आने वाला समय। बीता हुए समय को भूतकाल कहते हैं, मतलब पास्ट टेंस। जो समय चल रहा है उसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस, मतलब वर्तमान काल। और जो समय आएगा उसको कहते हैं फ्यूचर टेंस, मतलब भविष्य काल। तो टेंस कितने होते हैं? 3, पास्ट, भूत, प्रेजेंट, वर्तमान, फ्यूचर, भविष्य। फ्यूचर मीन्स भविष्य। आ गया? और हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 4। पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जब ये प्रेजेंट में जुड़ जाते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये पास्ट में जुड़ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह जब ये फ्यूचर में जुड़ जाए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आ गया कि नहीं? और केवल जब प्रेजेंट आता है तो उसका मतलब होता है, क्या होता है? केवल पास्ट का मतलब होता है था, और केवल फ्यूचर का मतलब होता है गागी गे। आ गया? केवल इंडेफिनिट का मतलब होता है रहा, सॉरी, ता, ती,
ते, ता ती ते। और जब प्रेजेंट में जुड़ जाता है तो ता है, ती है, ते है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा, रही, रहे, तो रहा है, रही है, रहे हैं। और परफेक्ट का मतलब होता है चुका, चुकी, चुके। चुका, चुकी, चुके के साथ परफेक्ट के साथ जब प्रेजेंट जुड़ जाए तो चुका है, चुकी है, चुके हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जब तो रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय। समझ में आ गया कि नहीं? जब जिसमें परफेक्ट भी हो, कॉन्टिन्यूअस भी हो, तो समझ लो वो रहा, रही, रहे के साथ साथ उसमें क्या जुड़ा हुआ है? समय। समय कल बताया था ना। समय क्या क्या होता है? दिन आ जाए, घंटा आ जाए, दिनों के नाम आ जाए, बजे आ जाए, तो वो सब क्या है? समय। समझ में आ गया? ठीक है, तो कल ये चारों पार्ट तुम लोगों को पढ़ा चुके हैं कि नहीं? जैसे राम खाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, राम खा रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राम खा चुका है प्रेजेंट परफेक्ट, राम 2 घंटे से खा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? ठीक है, आप देखो ये लिख लेना। आज हम तुम लोगों को ये चारों अनुवाद बोल रहे हैं हिंदी में, और उनके आगे तुमको लिख के लाना है किस टेंस के हैं। जैसे हमने कहा कि राधा गाना गाती है, तो किस टेंस में जाएगा ये? ता। किस में होता है? परफेक्ट में कहाँ होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जब हम कहें राधा गाना गा रही है तो किस में जाएगा? कंटिन्यूअस। रहा, रही, रहे किस में होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। राधा गाना गा चुकी है तो प्रेजेंट परफेक्ट, और राधा 2 घंटे से गाना गा रही है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आज केवल तुमको पहचान के इनके नाम लिख के लाना, बस तुमको ये लिखना है। ये स्पेलिंग्स उसके आगे, उस वाक्य के आगे लिखनी। सबको मंजूर? ठीक है, बैठो और तब तक ये स्पेलिंग करेक्ट करो, तब तक इन लोगों के हम चेक कर लें। बच्चों को पढ़ाना है इन, ऑन, अंडर, नियर, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड। उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। चलो देखो, इन मीन्स क्या होता है? देख बुक में देखो, नहीं आएगा नहीं। इन मीन्स अंदर, ऑन मीन्स पर, बाहर नहीं तो। इन मीन्स अंदर, ऑन मीन्स पर, अंडर मीन्स नीचे, नियर मीन्स पास, नियर मीन्स पास, इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, और बिहाइंड मीन्स पीछे, बिहाइंड मीन्स पीछे। अब तुमको यहाँ पर तुमको पिक्चर देखना है और बताना है कि इन भरना है कि ऑन भरना, अंडर भरना कि क्या भरना है। सबसे पास पहले देखो कि ये बॉल जो है इस बॉय के अंदर है कि बाहर है कि ऊपर है कि नीचे है कि सामने है कि पीछे है कि पास है? बताओ। पास है। ये पास है तो क्या बने? द बॉय इज नियर द बॉल। क्या भरेंगे? नियर। अब ये बताओ, ये लड़की इस टब के अंदर है कि बाहर है कि ऊपर है कि नीचे है? अंदर। तो जब अंदर होगा तो क्या भरेंगे? इन। द टॉय इज इन द बॉक्स। क्या भरेंगे? इन। ठीक है, ये होते हैं प्रीपोजिशन। क्या होता है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में एक चीज की दूसरी चीज के साथ स्थिति बताई जाती है। ठीक है, अब देखो, अब ये बताओ ये क्या है? बॉय जो है घर के सामने खड़ा है कि पीछे खड़ा है कि अंदर खड़ा है कि ऊपर खड़ा है कि नीचे खड़ा है? नीचे। नीचे खड़ा। घर के कोई नीचे खड़ा हो पाता है? पास में। पास थोड़ी है, जस्ट क्या है? सामने। क्या है? सामने। द बॉय इज इन फ्रंट ऑफ द हट। ठीक है, क्या बोलेंगे? इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने। आ गया? अब देखो ये बताओ, अब ये कैप जो है इस डॉग के ऊपर है कि नीचे है कि अगल है कि बगल है? कहाँ है? ऊपर। तो जब ऊपर होगी तो क्या भरेंगे? ऑन। द कैप इज ऑन द डॉग। आ जाएगा? मोहित तुम नहीं ध्यान से देख रहे हो, आएगा नहीं फिर? कहना तुम इधर आओ। अब एक बार फिर से आप बताओ, गर्ल जो है, ये गर्ल जो है बस के आगे है कि पीछे है कि ऊपर है कि नीचे है? पीछे। तो क्या भरेंगे? इन भरेंगे कि ऑन कि अंडर कि नियर कि इन फ्रंट ऑफ कि बिहाइंड? पीछे का मैंने बताया था, बिहाइंड। बिहाइंड मीन्स
पीछे, ये भी स्पेलिंग लिखवा दे रहे हैं। अब ये बताओ रैट जो है टेबल के ऊपर है कि नीचे? नीचे। तो नीचे क्या भरेंगे? अंडर। क्या भरेंगे? अंडर। स्पेलिंग की हिंदी भी लिखो। इन मीन्स अंदर, ऑन मीन्स पर या ऊपर, अंडर मीन्स नीचे, अंडर मीन्स नियर मीन्स पास, नियर मीन्स पास, इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, बिहाइंड मीन्स पीछे, बिहाइंड मीन्स पीछे। अब बताओ गर्ल जो है ये बस के कहाँ है बताओ? पीछे। पीछे को क्या बोलेंगे? बिहाइंड। क्या भरेंगे? बिहाइंड। हाँ रिवाइज करवा रहे हैं। अब रैट जो है टेबल के ऊपर है कि नीचे? नीचे। नीचे कहाँ भरेंगे? अंडर। क्या भरेंगे? अंडर। अच्छा कैप जो है डॉग के ऊपर है कि नीचे? ऊपर। ऊपर को क्या भरेंगे? क्या उस कहाँ लिखा है ऊपर? ऊपर कहाँ लिखा है? ऊपर किस पर? ऑन। क्या भरेंगे? ऑन। अब बॉय जो है हट के सामने खड़ा है कि पीछे खड़ा है कि ऊपर खड़ा है कि नीचे? सामने। सामने को क्या भरेंगे? इन फ्रंट ऑफ। क्या भरेंगे? इन फ्रंट ऑफ। अब ये बताओ ये टॉय जो है इस बॉक्स के अंदर है कि बाहर है? अंदर। अंदर को क्या भरेंगे? इन। आ गया? ये लिखना यहाँ पर, ये फिल करके लाना। अब ये बताओ द बॉय इज, बॉल के साथ, बॉल के ये पास है कि दूर है? पास। तो क्या करेंगे इसको? नियर। आ गया? ठीक है नोट करो सभी बच्चे। को पढ़ाना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या पढ़ाना है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हिंदी में बोलते हैं पूरक कोण। क्या बोलते हैं? पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब जब दो एंगल्स को जोड़े और उनको जोड़ने पर उनका टोटल कितना है? 90। ठीक है। अब जैसे जब दो चीज़ों को जोड़ने पर 90 आ रहा तो एक चीज़ पता चल जाए दूसरी अपने आप पता चल जाएगी। तो एक दिया हुआ है 35 तो दूसरा कितना होगा? 90 में 35 घटा दो, जितना बचे वो हो जाएगा दूसरा। आ गया कि नहीं आ गया? कितना हो जाएगा बताओ? 55। कितना हो जाएगा? 55, 55, 60, 63, 90। आ गया कि नहीं? 70 ये है तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें बताया गया है जो एंगल 1 है उसको बताना है, जबकि एंगल 3 60 है तो 60 और 30 कितना होता है? 90। आ गया कि नहीं? ये आ जाएंगे। अब इसमें देखना सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री में तो होता है 90 और सप्लीमेंट्री में होता है 180। क्या होता है? 180। जब दो हम एंगल्स को जोड़ें और जोड़ने पर उनका टोटल आए 180 तो होता है सप्लीमेंट्री। क्या होता है? सप्लीमेंट्री। और जब दो एंगल्स को जोड़ें और जोड़ने पर उनका टोटल आए 90 तो वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री। क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। आ गया कि नहीं आ गया? 180 निकालने की, ये 120 है तो 120 में 180 में 120 घटाओ, कितना बचेगा? 60। ये 90 है तो 90 और हो जाएगा तो हो जाएगा 180। ये आ गया कि नहीं? ये दोनों अब फटाक से स्कूल में आ जाएगा कि नहीं? आप फिल इन द आ स्ट्रेट एंगल इज ऑफ, स्ट्रेट एंगल, आ रिफ्लेक्स एंगल, स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है। आ रिफ्लेक्स एंगल इज, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल पीछे याद किया था ना, कितना होता है बताओ? हाँ 170 कहाँ होता है? रिफ्लेक्स एंगल 180 से मोर देन होता है कि लेस देन होता है? लेस देन कम होता है। और 3 गलत है। रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज़्यादा और 360 से कम। तो यहाँ पर लिखेंगे मोर देन, यहाँ लिखेंगे लेस देन। आया कि नहीं आया? और इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में अधिक कोण। रिफ्लेक्स एंगल को क्या बोलते हैं? अधिक कोण। अधिक कोण 180 से ज़्यादा और 360 से कम। कंप्लीट एंगल कितने का होता है? कंप्लीट एंगल 360 का होता है। उसको होल तो नहीं बोलते हैं, गलत तो नहीं बता? अच्छा और 180 वाले को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? नाम याद है हमको? लो 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 हमको पटाख से। ये यहाँ थोड़ा आगे एंगल्स इसमें होंगे कहाँ? एंगल्स इधर हैं। अरे बारे एंगल्स इधर हैं। कंप्लीट एंगल कुछ है। हाँ इसी में होंगे जी।
ट्राइंगल, एंगल, एंगल लिखवाया तो ये देखो, ये देखो। हाँ, कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360 का। सही बोला। हाँ, अब 180 वाला पूछ रहे, इसको क्या बोलते हैं? 180। 180। स्ट्रेट एंगल कितने का होता है? 180। और 90 का क्या होता है? 90 वाला, उसको बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल। समझ में आ गया कि नहीं? तो यहाँ पर स्ट्रेट पूछा जा रहा है, स्ट्रेट क्या होगा? 180। 180। रिफ्लेक्स मोर देन, less than। मोर देन 180 और लेस देन 360। कंप्लीट एंगल इज ऑफ 360 डिग्री। द सम ऑफ द एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर इज इक्वल टू। ठीक है, लीनियर पेयर दो मतलब कि जोड़ने पर उनका इक्वल कितना होना चाहिए? बताओ कितना होना चाहिए? लीनियर लाइनियर तुम लोगों ने याद तो किया था। ये आती है बिल्कुल छोड़ दो। लीनियर। एक मिनट, तो क्या होगा? 180। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर इज इक्वल टू 180। ठीक, ये कर लाना। तो चौथा फिर कल करवाएंगे। और ये तो हमने तुमको किसको इनको पढ़ाया था। अच्छा, ये फिल वाला कर लेना, बाकी चौथा कल करवाएंगे।